भगवान कसम आज तक सारी दुनिया में किसी ने इतना प्यार नहीं किया होगा जितना मैं तुमसे करता हूं। जितना मैं किसी के लिए नहीं तड़पा हूं आज तक, उतना मैं तुम्हारे लिए तड़पा हूं। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। माफ कीजिएगा सेठ जी, लेकिन मैं आपके निर्णय से एग्री नहीं करती। आप भावराव काका को मरने दे सकती हैं, आप अपने दिए हुए हुक्म से विवश हो सकती हैं, लेकिन मैं एक इंसान की जान बचाने के लिए ऐसे बंधनों में नहीं बन सकती। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जब मैंने देखा मेरा भतीजा बाजी उसकी जान लेने के लिए नागेश तुला हुआ है, मेरा विश्वास उठ गया नागेश सेठ से। अलविदा सेठ जी, फिर कभी नहीं मिलेंगे। और मैंने अपना वादा पूरा किया, तुम्हें इस गद्दी पे बिठा दिया। बिल्कुल सही कहा नागेश भाव, आज से ये गद्दी मेरी, हम दोनों की। और आओ, तुम इतने साल मेरे साथ रहे, लेकिन मेरे बारे में कुछ नहीं जान पाए। नागेश कोई भी चीज किसी से बांटता नहीं। मैं समझा नहीं। समझाता हूं। बाबूराव, हमने प्लान किया था कि सारे देवसू वासियों को बेवकूफ बना के उनकी सारी संपत्ति हड़प लेंगे। हाँ तो तू खुद ये क्यों बार बार भूल जाता है कि तू भी तो देवसू का एक सदस्य है? ये गद्दी तेरे लिए कैसे छोड़ दूं? लो, हो गई सेठ जी की गद्दी फिर खाली। अब बता, बैठने का मन है तेरा उस गद्दी पर? नहीं चाहिए मुझे गद्दी, कुछ नहीं चाहिए मुझे। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए, इंसाफ। अब जाकर तेरे मन की बात बाहर आई है। न्याय चाहिए तुझे, लेकिन न्याय इतनी आसानी से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है उसे। और इतिहास प्रमाण है इस बात का कि सबसे कठिन युद्ध न्याय के लिए ही लड़ा जाता है। बोल, क्या ये युद्ध लड़ने की हिम्मत है तुझ में? क्या इस युद्ध में बलिदान दे पाएगी तू? सोच क्या रही है मूर्ख? अभी अभी तो तुझे सत्य का पता चला है। सोचने में समय व्यर्थ करेगी तो ये मौका भी गवा बैठेगी तू। बोल, लड़ना चाहती है अपने अधिकार के लिए, न्याय के लिए? हाँ। बलिदान देना होगा तुझे, अपने हाथ खून से रंगने होंगे तुझे, अपने परिवार के खून से। बोल, बोल, कर पाएगी तू? मैं तुम्हें वो शक्ति बना सकता हूं जिससे देवसू में तुम्हारी परिभाषा तक बदल जाएगी।
एक सेना तुम्हारे पीछे खड़ी रहेगी, जो तुम्हारे एक इशारे पर किसी भी शक्ति को ध्वस्त करने के लिए तत्पर रहेगी। तुम्हारे सारे शत्रु तुम्हारे तलवों के नीचे अपने प्राणों की रक्षा के लिए त्रहमाम कर रहे होंगे। ओम त्राहिमाम त्राहिमाम देवी। ओम त्राहिमाम 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 देवी। ओम त्राहिमाम 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 देवी। स्वाहा। सुनो, तुम यहाँ बंदी पे क्या पहरा दे रहे हो? वहाँ अंदर देवसू में लोग तमाशा कर रहे हैं। जाओ, जाकर नागेश से और भावराव की मदद करो। वो साहब ने हमें इसकी पहरी। देखो, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। जाओ। जी अच्छा। अपने हाथ खून से रंगने होंगे तुझे, अपने परिवार के खून से।
नागेश भाऊ, क्या चल रहा है देवसू में? मान गए लोग? मानेंगे कैसे नहीं नागेश भाऊ? बच्चा ही कौन है देवसू में? अरे वो सेठ जी को तो मैंने ठिकाने लगा दिया। और उसके बच्चे? अरे उसके तीनों बेटे और उस गौरी को ठिकाने लगाना है। बस एक बार वो चारों देवसू से निकल गए, फिर पूरा देवसू गांव अपनी मुट्ठी में होगा। वैसे भी सेठ जी और उसके बेटों को जिंदा रख के हमें मिलने क्या वाला है? मार डालते हैं। तू मारेगा सेठ जी को धोखेबाज? भावराव काका, तुम पर भरोसा करके मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की। मैं तुम्हारा नकाब उतारूंगा, सबको बताऊंगा कि तुम्हारी असलियत क्या है। छोड़ो! देखा भावराव, मैं हमेशा तैयारी करके आता हूं। काकी, काकी आप? लेकिन मुझे तो भावराव काका ने। पता है, सब कुछ पता है मुझे, लेकिन अभी ये सब बातें करने का वक्त नहीं है। आप सही कह रही हैं। दूसरों का सहारा लेना बंद कर। अब तू खुद शक्ति बन चुकी है। तेरी जो भी इच्छा है उसे तू खुद सिर्फ और सिर्फ अपने बल पर हासिल कर सकती है। मैं अभी अंदर जाता हूँ काकी। नहीं राघो जी, रुको। तुम अंदर नहीं जा सकते। वहां नागेश सेठ के गुंडे हैं, वो तुम्हें पकड़ लेंगे और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन काकी, अंदर सेठ जी और पूरे गांव वाले। राघो जी, गांव वालों की किस्मत में जो लिखा है वही होगा। तुम्हारे अंदर जाने से कुछ भी नहीं बदलने वाला। सेठ जी की किस्मत अब मेरे हाथों में है, मैं उसे जाकर अंजाम देकर आती हूँ। लेकिन काकी, आप तो अकेली। राघो जी, तुम मेरे संकेत की प्रतीक्षा करना और फिर आना। तब तक तुम पहरेदारों को जमा करके रखो। पता नहीं आज हवेली में कितनी लाशें गिरने वाली हैं और कितना खून बहने वाला है। नागेश भाव, अब सेठ जी तो आ गया, अब इसका करना क्या है? हा? करना क्या है भाई? सेठ जी का उसी के दरबार में आखिरी फैसला कर देते हैं। क्यों? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तेरे शत्रु घुटनों पे बैठे होंगे, उनकी जीवन डोर सिर्फ एक उंगली से बंधी होगी। हर दिशा में तुम्हारी जीत का संगीत होगा। आज तक तुमने जो सपना देखा है वो तुम्हारे आंखों के सामने सत्य का रूप ले चुका होगा देवी। अरे देवी भाभी, आइए आइए, एकदम शुभ मुहूर्त में आई हो आप। बस अभी मैं सेठ जी को मार के उनकी गद्दी खाली करवा रहा था। अब भावराव और सेठ जी की गद्दी में मेरी उंगली जितना अंतर बचा है। भाभी, बस एक बार सेठ जी को मार दो, फिर ये गद्दी भावराव की, मतलब आपकी हुई ना। 16 साल का आपका वनवास खत्म होने जा रहा है भाभी, आप खुश तो है ना? और आओ, तुम इतने साल मेरे साथ रहे लेकिन मेरे बारे में कुछ नहीं जान पाए। मैं समझा नहीं। नागेश कोई भी चीज किसी से बांटता है तो तू खुद ये क्यों बार बार भूल जाता है कि तू भी तो देवसू का एक सदस्य है? ये गद्दी तेरे लिए कैसे छोड़ दूं? अपने मन की आंखें खोल देवी। देख,
कौन है तेरा सच्चा दोस्त और कौन है तेरा दुश्मन? क्या तेरे सपने थे या किसी और का लालच? दूसरों की लालच को जीतने देगी तो खुद कभी नहीं जीत पाएगी तू देवी। आंखें खोल, मन की आंखें खोल देवी। क्या हुआ सेठ जी, आज नहीं दिखा रही अपना रुद्र रूप? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती थी आप। पता है आपके डर की वजह से मैं देवसू के अंदर नहीं आता था। और तू तो मुझसे भी बड़ी चालाक निकली। जब से देवसू में आई है कोहराम मचा के रखा है। लेकिन क्यों ना हो, आखिर हो तो मेरी बेटी। ना चाहे ऐसी सही। कलयुग का न्याय होगा आज दरबार में। खून के रिश्ते अपनों पे वार करेंगे। कौन तय करेगा क्या सही है क्या गलत? बाप बेटी का खून बहाएगा आज। लोग अपने जीवन साथी को अपनी आंखों के सामने मरता देखेंगे लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। कलयुग का न्याय होगा आज। नहीं, मैं तुझे नहीं मार सकता। ये पाप मेरे से नहीं होगा। एक काम करता हूं। ले भाई, तू ही मार। मार डाल। नागेश भाव, समझ में नहीं आ रहा किसे मार दूं पहले। हाँ, अरे सेठ जी फसाद की जड़ है ना। जड़ ही काट दे, पेड़ अपने आप गिर जाएगा। वैसे भी नायक भाऊ को तो तूने ही मारा था ना। भावराव, भावराव, नहीं क्या अहिल्य बेनी, ये सच है सेठ जी। वो शहर गए थे ना हम लोग, तभी आपके देवर ने मतलब बाबूराव ने अपने हाथों से उनको मारा था। कहते मरते वक्त बहुत आपका नाम लेके चिल्ला रहे थे, पुकार रहे थे आपको, अहिल्या अहिल्या। अब ये सब सुन के आपने ये अंदाजा तो लगा लिया होगा विनायक भाऊ अब नहीं रहे। आपके पति देवसू के असली सेठ जी विनायक भाऊ नहीं रहे। जो अपने दोस्त अपने परिवार का सगा नहीं, उसकी सहायता करके क्या लाभ होगा तुम्हें देवी? अपने स्वास्थ्य को जानो, अपनी सोचो देवी, अपने भविष्य की सोचो, अपने सपनों की, अपने इच्छाओं की। खड़े खड़े तमाशा देखने से कोई इतिहास नहीं लिख पाया है देवी। आगे बढ़ो देवी,
और आप देवसू की संस्कारी, सबको पाठ पढ़ाती है। आपको पता होना चाहिए कि एक विधवा सिंदूर नहीं लगाती है। नागेश, अगर मेरी मायरी को हाथ भी लगाया ना तो तुझे यही जान से मार दूंगा मैं। तेरा बड़ा खून खोल रहा है बे पहलवान। हाथ बंधे हुए हैं, बंदूकें हमारे हाथ में और तू मारेगा हमें।